सब्जेक्ट साइंस, क्लास 3, चैप्टर 4 वाटर। पार्ट 1 में हमने देखा था कि वाटर इज़ अ लिक्विड। वाटर एक क्या है? लिक्विड है। इट इज़ अ वेरी स्पेशल लिक्विड बिकॉज नथिंग कैन लिव विदाउट इट। यह जो है मीन्स वाटर जो है वो एक स्पेशल लिक्विड है जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। एवरी लिविंग बीइंग्स हैज़ लॉट्स ऑफ वाटर इन इट्स बॉडी। हर जीवित जो प्राणी है उसके शरीर में बहुत सारा पानी होता है। नेक्स्ट, वाटर हैज़ 3 फॉर्म्स। पानी के 3 रूप होते हैं, उनके बारे में हमने जान लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ दी 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर डिफर। पानी के 3 रूप कैसे विभिन्न होते हैं उनके बारे में आज हम देखेंगे। द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर आर डिफरेंट इन सम वेज। पानी के 3 रूप कुछ मायनों में अलग है। जैसे कि आइस इज अ सॉलिड, बर्फ क्या है? सॉलिड है। अ क्यूब ऑफ आइस हैज़ अ फिक्स्ड शेप। आइस का जो क्यूब जो शेप होता है उनका क्या होता है? फिक्स्ड शेप होता है। अदर सॉलिड्स लाइक बुक्स, टेबल्स, पेंसिल्स, बॉल्स एंड सो ऑन ऑल्सो हैव अ शेप ऑफ देयर ऑन। जैसे कि दूसरी ओर जो सॉलिड जो थिंग्स है जैसे कि बुक्स है, टेबल्स है, पेंसिल्स जो है, बॉल जो है, उनके भी फिक्स्ड शेप होते हैं। वो जो चीज़ है वो सॉलिड थिंग्स है। सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप। जो सॉलिड थिंग्स होती है उनका क्या होता है? फिक्स्ड शेप होता है। सॉलिड थिंग्स के बारे में जान लिया, अब हम लिक्विड के बारे में जानेंगे। वाटर इज़ अ लिक्विड। वाटर जो है, पानी जो है वो क्या है? लिक्विड है। इट डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ऑन। इसका अपना कोई आकार नहीं है। पोर अ ग्लास ऑफ वाटर इनटू अ बाउल। एक कटोरे में एक गिलास पानी डालें। इट विल टेक ऑन द शेप ऑफ द बाउल। यह बाउल के आकार पर ले जाएगा। मीन्स जो वाटर जो आपने बाउल में डाला तो उसका शेप कैसा हो जाएगा? बाउल जैसा हो जाएगा। देन पोर इट इनटू अ जार। फिर पानी को जार में डालें। इट विल टेक ऑन द शेप ऑफ द जार। तो यह जार के आकार पर ले जाएगा। मीन्स पानी को हम जिस थिंग्स में डालेंगे, जैसे कि हमने बाउल में पानी को डाला तो उनका पानी का शेप कैसा हो गया? बाउल जैसा हो गया। फिर हमने जार के अंदर डाला तो उसका शेप कैसा हो गया? जार के जैसा हो गया। यू कैन ट्राई दिस विथ अदर लिक्विड्स लाइक ऑयल एंड मिल्क। दूसरे जो लिक्विड्स है जैसे कि ऑयल है, मिल्क है, वो भी क्या है? लिक्विड है। मिल्क एंड ऑयल को भी हम जिस थिंग्स के अंदर डालेंगे, जैसे कि हम ग्लास के अंदर डालेंगे या बाउल के अंदर डालेंगे उसको, तो वो उनके आकार पर ले जाएगा। मीन्स वो ग्लास के अंदर डालेंगे तो ग्लास के शेप जैसा हो जाएगा, बाउल में डालेंगे तो बाउल जैसा हो जाएगा। मीन्स ये जो लिक्विड्स जो थिंग्स होती है उनका कोई शेप नहीं होता है। You will see that all liquids behave the same way. आप देखेंगे कि सभी जो लिक्विड जो है वो एक ही तरह से बिहेव करते हैं। लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। लिक्विड जो थिंग्स होती है उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। नेक्स्ट, यू कैन पोर वाटर फ्रॉम अ जग इनटू अ ग्लास। आप एक जग से एक गिलास में पानी डाल सकते हैं। दिस इज बिकॉज लिक्विड्स फ्लो। इसका कारण है कि लिक्विड जो थिंग्स होती है वो क्या है? प्रवाह है। मीन्स वो फ्लो हो सकती है, वो बह सकती है। यू कैन नॉट पोर आइस क्यूब्स फ्रॉम अ बाउल इनटू अ ग्लास। आप एक गिलास में
एक कटोरे से बर्फ के टुकड़े नहीं डाल सकते। सॉलिड डू नॉट फ्लो। सॉलिड जो थिंग्स है वो फ्लो नहीं हो सकती है, मीन्स वो बहती नहीं है। सॉलिड थिंग्स के बारे में जान लिया, लिक्विड थिंग्स के बारे में जान लिया। अब जो है वो है गैसेस। वाटर वेपर इज अ गैस। वाटर वेपर क्या है? गैस है। इट डज नॉट हैव एनी शेप। इसका कोई आकार नहीं है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर जो है वो गैसों का मिश्रण है। एयर टू डज नॉट हैव अ शेप। हवा का भी कोई एक आकार नहीं है। यू कैन फिल इट इनटू अ बलून ऑफ एनी शेप। आप इसे किसी भी आकार के गुब्बारे में भर सकते हैं। इट विल टेक ऑन द शेप ऑफ द बलून। यह बलून के आकार पर ले जाएगा। मीन्स गैसेस जो है उनका भी कोई शेप नहीं होता है। जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बलून्स, हम अलग अलग प्रकार के जो बलून्स होते हैं उनके अंदर हम गैस को भरेंगे, उसको फिल करेंगे अंदर, तो वो उनके आकार जैसा हो जाएगा। मीन्स गैस जो है उनका भी कोई शेप नहीं है। गैसेस डू नॉट हैव अ शेप। गैसेस जो है उनका भी कोई आकार नहीं है। यू रिमेंबर दैट सॉलिड जो थिंग्स होती है उनका ही आकार होता है। लिक्विड एंड गैसेस जो है उनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। नेक्स्ट, वाटर मिक्सिस वेल। पानी अच्छी तरह से मिलाता है। मैनी सॉलिड्स मिक्स वेल विथ वाटर। बहुत सारी ऐसी सॉलिड थिंग्स जो है वो पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। सुगर फॉर एग्जाम्पल मिक्सिस so well with water that is seems to vanish। उदाहरण के लिए शुगर जो है वो पानी के साथ इतनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है कि वो गायब हो जाती है। वैनिश मीन्स अदृश्य हो जाना, गायब हो जाना। सॉल्ट इज अनदर थिंग दैट मिक्सेस वेरी वेल विथ वाटर। नमक जो है, सॉल्ट जो है, वो एक और चीज़ है जो पानी के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। इट इज़ अ गुड थिंग दैट सॉल्ट एंड शुगर मिक्स वेल विथ वाटर। यह अच्छी बात है कि नमक और जो चीनी है वो पानी के साथ अच्छी तरह से मिल जाते हैं। अदरवाइज हाउ वुड वी कुक और मेक लेमनेड्स एंड अदर ड्रिंक्स। अन्यथा हम नींबू पानी और अन्य चीज़ें कैसे पकाते या बनाते। मैनी लिक्विड्स ऑल्सो मिक्स वेल विथ वाटर। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, ऑरेंज जूस, मैंगो जूस, ये भी क्या है? लिक्विड है, लेकिन ये भी पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। आप लोगों को ये एक एक्टिविटी दी गई है जो आप लोगों को करनी है। जिसके नाम दिए हैं, जो वस्तु है उनके नाम दिए हैं, जो पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स होते हैं तो उसमें राइट करना है, और जो चीज़ पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स नहीं होती है तो डज नॉट मिक्स में आपको राइट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट आपको कॉफ़ी दी है, कॉफ़ी है, तो कॉफ़ी है वो पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स होगी या नहीं होगी? तो वो पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है, तो वो आप लोगों को मिक्सिस में राइट करना है, ऑलरेडी किया हुआ है। नेक्स्ट दिया है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज भी जो है वो पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, तो आप लोगों को मिक्सिस में राइट करना है। ठीक है, इस तरह से सारी जितने भी चीज़ें जो नीचे दी है जो पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स होती है तो मिक्सिस में राइट करना है, अगर नहीं होती है तो डज नॉट मिक्स में राइट करना है। एयर ऑल्सो मिक्सिस विथ वाटर। हवा भी पानी के साथ मिक्स हो जाती है। दैट इज हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन लिव इन वाटर। इसी तरह पौधे और जो जानवर है वो पानी में रह सकते हैं।
They use the air mixed in water. वे पानी में मिक्स्ड हवा का उपयोग करते हैं। जैसे कि फिश जो है उनके पास जो गिल्स होती है उनके थ्रू वो क्या लेती है, सांस लेती है। तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है, मिक्स जो होता है पानी के अंदर, वो ऑक्सीजन जो है वो अपनी गिल्स थ्रू वो लेती है। यहाँ हमारा चैप्टर 4 पूरा होता है।